हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखें यहाँ पे क्लास 12 का डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफ्रेंशिएशन को हम लिखते कैसे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कुछ यहाँ पे फंक्शन होता है। क्या होता है? फंक्शन। तो फंक्शन में क्या क्या आ जाएगा? तो अलजेब्रिक फंक्शन आ जाएगा, है ना। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, अगर आप लोग 11 में पढ़े होंगे तो पता होगा कि फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे बहुत सा फंक्शन होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल, अलजेब्रिक, इस तरह से। जैसे कि हम x लिखें, y लिखें, इस तरह से। तो ये इस तरह से, है ना। तो ये आप लोग को पता होगी x y z ये क्या है? वेरिएबल है। अगर हम 2 3 4 लिखते हैं तो ये क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो ये सब कभी क्या डिफरेंशिएशन निकल सकता है? क्या निकलेगा? डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे ये सब जैसे कि ये फंक्शन भी आ जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। अगर हम sin x लिखते हैं तो ये भी फंक्शन है, sin इन्वर्स लिखते हैं तो ये भी फंक्शन है, ex लिखते हैं तो एक्सपोनेंशियल का ये फंक्शन हो गया। तो हर एक तरह के यहाँ पे फंक्शन मिलेगा। तो आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जान गए कि फंक्शन क्या होता है, तो ये फंक्शन ये सब है। अब इसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंशिएशन यानी अवकलन में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो कोई भी फंक्शन रहेगा, क्या रहेगा? कोई भी फंक्शन। तो इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है। अब इस फंक्शन को अगर हमको अवकलन करना है यानी कि डिफरेंशिएशन करना है तो कुछ नहीं करना है, डी और बाई डी एक्स करेंगे। अब इसी में sin x लिख देते हैं तो sin x, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। इसको क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। अब इसको आप सिंबल चाहिए कहिए या इसको डिनोटेड कहिए, कि हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो हम जब भी किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है तो सबसे पहले d/dx को क्या करना है? इसमें जोड़ देना है। क्या करना है? इसको जोड़ देना है, यानी कि इसको में लगा देना है। इसका में भी इसको अगर पूछा जाता तो इसको लगाते हैं, इसमें पूछा जाता है इसको लगाएंगे, इसमें पूछा जाएगा तो इसमें लगाएंगे। तो किसी का भी अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा तो उसमें सबसे पहले d/dx लगाना है। उसके बाद अब इसका जैसे हम लगाते हैं तो इसका कुछ फार्मूला बन जाता है ना। तो उसके बाद फार्मूला हम लोग देखेंगे। तो आप लोग को ये पता होगा कि वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इसको कैसे। तो अगर हम इसको लैंग्वेज में पढ़ेंगे पूरा तो हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे नहीं पढ़ना हम लोग कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम आपको लैंग्वेज में अगर बोलना है तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो बार बार इतना नहीं बोलना है, हम सिंपल से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो d/dx इंटू sin x, या डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, या sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला देखते हैं। लिखना कैसे है तो ये पता चल गया आप लोग के। ये फार्मूला है ये डिफरेंशिएशन का यानी अवकलन का। तो इस फार्मूला को हमें याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला है कि x के पावर n, क्या है? x के पावर n, यानी कि जब भी x के पावर n रहेगा उसको डिफरेंशिएशन करने के लिए रहेगा तो हम क्या करेंगे? तो n x के पावर n-1 ये होता है। क्या होता है? x यानी कि n x के पावर n-1 होता है। उसके बाद अगर रूट x रहेगा, क्या रहेगा? रूट x, यानी कि इस फॉर्म में अगर रहेगा तो उसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम क्या करेंगे? तो 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। बाकी हम लोग क्वेश्चन पर समझेंगे किस तरह से यूज करना है इसको। उसके बाद अगर 1/x रहेगा तो -1/x² होता है। क्या होता है? -1/x²। 1/x रहेगा तो -1/x² होता है। उसके बाद 1/x के पावर n रहेगा तो माइनस में बोलेंगे n/x के पावर n+1। यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ex रहेगा, अगर ex का डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ रहेगा इस फॉर्म में तो उसका अगर डिफरेंशिएशन देखेंगे तो ex हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे ex तो ex क्या होगा? ex। उसके बाद इधर चला जाइए तो यहाँ पे e के पावर -x रहेगा तो माइनस हो जाएगा e के पावर -x।
लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन पूछा जाएगा तो 1/x, लॉग एक्स क्या होता है तो 1/x होता है। ए एक्स का क्या होता है एक्स लॉग ए, है ना। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, देखिए यही सब क्या है अलजेब्रिक है हो गया, इसको हम बोल सकते हैं, और इसको एक्सपोनेंशियल बोल सकते हैं फंक्शन। अब ये है जो यहाँ से है जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बोल सकते हैं। तो साइन एक्स का हम बोलेंगे तो साइन एक्स का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा तो कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। tan एक्स का पूछा जाएगा तो tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और कोसेक का तो माइनस कोसेक इंटू कोट एक्स। तो यही फार्मूला है, बाकी हम लोग फिर इन्वर्स देखेंगे। तो ये फार्मूला को याद रखना है बारी बारी से, ठीक। तो आप लोग अगर इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, तो आपको अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, है कि नहीं, 62 059 44 193। इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका चार्ज नहीं लगेगा। आप इसको फार्मूला को याद रखिएगा, सिंपल से है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये सिर्फ याद करना है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आ जाता है पूरा मैथ बनाने तो आपको इंटीग्रेशन भी आसान हो जाएगा। ये कैलकुलस का पार्ट है, किसका पार्ट है कैलकुलस का। तो हम क्या बोलेंगे x के पावर n बराबर बोलेंगे तो n x के पावर n माइनस 1, रूट एक्स का तो 1/2 रूट एक्स, 1/x का तो माइनस 1/x स्क्वायर, और x के पावर x 1/x के पावर n बराबर हो जाएगा कितना माइनस n बटा x के पावर n प्लस 1। x का x हो जाएगा माइनस पे रहेगा तो माइनस सिर्फ लगा देना है। log x का तो 1/x, साइन का cos x, cos का माइनस साइन x, tan का क्या हो जाएगा tan का सेक स्क्वायर एक्स, और कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का तो सेक इंटू tan x, और कोसेक का तो माइनस कोसेक इंटू कोट एक्स। और बाकी इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कुछ ये फार्मूला है, इस फार्मूला को भी देखना है। जैसे कि यहाँ पे इन्वर्स में सिर्फ मिलेगा साइन इन्वर्स एक्स, इसको इन्वर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इन्वर्स, जब भी किसी भी पर भी माइनस पावर -1 रहेगा तो इन्वर्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे साइन इन्वर्स एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन अगर देखा जाए तो 1/√1 + x²। जैसे इसका उल्टा कॉस रहेगा तो सिर्फ माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है माइनस, वही चीज़ है। tan इन्वर्स रहेगा तो 1/1 + x², और कोट का पूछा जाएगा तो माइनस लगा देना है। सेक का भी वैसी है, और कोसेक कॉस का कॉस इन्वर्स का माइनस लगा देना है, ठीक। यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है। ये सबसे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है कि सी यानी कि कांस्टेंट है। क्या है कांस्टेंट, और यहाँ पे जेड है वेरिएबल। अगर किसी भी कांस्टेंट का, कहने का मतलब है कि किसी भी अगर कांस्टेंट का, जैसे कि यहाँ पे हम √2 का अगर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन पूछ दें तो ये क्या है कांस्टेंट है, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। और कुछ एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 3/2 पूछ दिया जाए और इसका डिफ्रेंशिएशन बताइए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। दूसरा में कि जेड क्या है, एक वेरिएबल है। क्या है वेरिएबल, तो वेरिएबल कहने का मतलब कि देखिए उसका वैल्यू 1 होगा। कितना होगा 1। अगर कोई वेरिएबल का अगर डिफ्रेंशिएशन पूछा जाएगा तो 1, और कांस्टेंट का पूछा जाएगा तो 0। देखिए यहाँ भी 0 लिखे हैं, डायरेक्ट 0 लिख देना है। कोई भी कांस्टेंट का अगर डिफ्रेंशिएशन पूछा जाए तो हम उसका वैल्यू कितना बताएंगे 0, और वेरिएबल का पूछा जाएगा तो 1। तो जैसे कि जेड का, तो जेड का कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। और कोई नंबर ले लीजिए, जैसे p एक क्या है वेरिएबल, तो इसका भी क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये है। बाकी हम लोग फिर देखेंगे कि 2 अगर फंक्शन रहेगा, जैसे कि इसको इसी में देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि जब 2 फंक्शन रहेगा तो उसको हम लोग सम करेंगे तो कैसे बनाएंगे, डिफरेंस रहेगा तो कैसे बनाएंगे, गुना में रहेगा तो कैसे बनाएंगे, और डिवाइड में रहेगा तो कैसे बनाएंगे। 2 फंक्शन रहेगा तो। हाँ, एक चीज़ और याद रखना है कि जब एक कांस्टेंट रहे एक फंक्शन रहे तो क्या करेंगे, तो हम आगे हम लोग देखते हैं। इस फार्मूला को याद रखना है बारी बारी से सभी को।
आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आपको डिफ्रेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आप इस वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक अच्छा से देखिए। जैसे यहाँ पे अगर हम बोलें ए सी और यू बटा डी एक्स। अब यहाँ पे अगर आप लोग पूछ सकते हैं कि सी यू क्या है, तो सी है जो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। अब ई क्या है? तो एक फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। तो ये है जो कांस्टेंट है, ये है जो फंक्शन है। तो जब ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, तो अगर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो हम सिंपल से लिखेंगे क्या, तो जब भी ऐसा एक कांस्टेंट आ जाए, क्या आ जाए? कांस्टेंट, और एक फंक्शन आ जाए इस तरह से, तो हम कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। क्या कर देंगे? बाहर। और सिर्फ फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है, यानी अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन। सिर्फ फंक्शन को अवकलन। फिर से सुनिए, अगर एक कांस्टेंट रहे, एक फंक्शन रहे, एक कांस्टेंट एक फंक्शन, तो क्या करेंगे, तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे और फंक्शन को क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इस तरह से करना है। ये आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि दो फंक्शन रहेगा, जैसे कि u प्लस भी। क्या? u प्लस भी, ये फंक्शन है। क्या है? फंक्शन। अगर दो फंक्शन रहेगा, क्या रहेगा? दो फंक्शन। u भी क्या है? फंक्शन है, और v भी क्या है? फंक्शन है। तो दोनों फंक्शन को अगर प्लस में है और इसको हम डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो हम सबसे पहले तो इसको दोनों को क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। तो इसको प्लस में ऐसे लिख देना है। ठीक है? ठीक है। अब कहिए तो कि जब दो फंक्शन रहेगा तो ऐसे करेंगे, तो तीन फंक्शन रहेगा तो क्या करेंगे, तो तीन फंक्शन रहेगा, जैसे कि u रहेगा, v रहेगा, w रहेगा, तो क्या करेंगे, तो इसको भी अलग अलग कर देना है। u, जैसे कि इसको करेंगे क्या, u बटा dx, इस तरह से प्लस कर देना है v बटा dx प्लस d w बटा dx, यानी कि सभी में d बटा dx लगा देना है। जितना भी फंक्शन रहेगा, अब सिंपल सी बात समझिए, जितना भी फंक्शन रहेगा सभी में d बटा dx लगा देना है। क्या लगा देना है? d बटा dx। अब यहाँ पे बार बार उसी चीज़ को नहीं पढ़ना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे नहीं करना है ना। हम सिर्फ पल से पढ़ेंगे कि डी यू बटा डी एक्स, ऐसे करना है। ठीक है, आगे रहेगा, इसको समझ गए। और जितना भी फंक्शन रहेगा तो सभी को सभी में लगाएंगे। ठीक, आगे हम लोग जैसे माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे, तो माइनस में रहेगा तो यहाँ पे इसके डी बटा डी एक्स, और यहाँ पे u माइनस भी रहेगा तो सिर्फ माइनस कर देना है, बस क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इसलिए रेड से लिखा गया डी वी बटा टी एक्स, क्या कर देना, माइनस कर देना है। ठीक, अब इसमें भी जितना फंक्शन रहेगा उसी तरह से करते रहना है। आगे हम लोग फिर देखते हैं गुना में, किस में देखेंगे, गुना में, उसके बाद डिवाइड में देखेंगे। तो सबसे पहले गुना में क्या होता है, जैसे कि u और v, ये क्या है, दो फंक्शन है। क्या है, दो फंक्शन है, गुना में है। क्या है, गुना में है, गुना में है, दो फंक्शन है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो जब भी ऐसा रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो u लिखेंगे और v बटा डी एक्स प्लस v u बटा डी एक्स। देखिए कैसे याद करना है, बताएंगे, अभी जस्ट बताते हैं
तो गुना में रहेगा तो इस तरह से करेंगे। आगे डिवाइड में रहेगा तो क्या करेंगे, इसकी यही रहेगा u बाई v और बटा dx। तो इसको क्या करना है, तो इसको करना है v का स्क्वायर करेंगे और देखिए v के स्क्वायर करेंगे, नीचे वाला के गुना में यानी कि v के गुना में ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस करना है ऊपर वाला के गुना में और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, ऐसे याद करना है। देखिए अब इसको याद कैसे करना है, प्लस में रहेगा तो ऐसे, माइनस में रहेगा तो ये होगा। तो देखिए जब भी यू भी रहेगा तो हम कहेंगे कि पहले वाला गुण, देखिए यहाँ फर्स्ट और सेकंड मान लीजिए 1 2, ठीक। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि फर्स्ट नंबर पर यू आता है, सेकंड नंबर पर भी आता है। तो हम याद कैसे करेंगे, तो पहले वाला गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन, यानी कि इसको कहने का मतलब है कि पहले वाला गुना में लिखिएगा और दूसरा का डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है यानी अवकलन करना है और प्लस फिर दूसरा के गुना में और पहला के डिफरेंशिएशन। तो ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखना है, आप लोग बोलिए, फर्स्ट वाला के गुना में दूसरा के डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा के गुना में फर्स्ट वाला के डिफरेंशिएशन, है ना। यानी कि पहले वाला के गुना में बोलना है तो पहले वाला का डिफरेंशिएशन नहीं निकालना है, कब, जब गुना में इस तरह से दो फंक्शन रहेगा तब। तो फर्स्ट वाला के गुना में बोलेंगे और दूसरा के डिफरेंशिएशन यानी कि और प्लस दूसरा के गुना में फर्स्ट वाला के डिफरेंशिएशन, ऐसे बोलना है। तो इसको याद रखना है। यहाँ पे कोई भी दो फंक्शन ले सकते हैं, यानी कि यू भी लिए तो यू भी रहेगा, कुछ भी फंक्शन रहेगा यहाँ पे, ठीक। बाकी हम लोग क्वेश्चन पर देखेंगे। अगर डिवाइड में रहेगा तो क्या करेंगे, तो डिवाइड में रहेगा तो नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे, याद रखना है। नीचे वाला के क्या करेंगे, स्क्वायर, नीचे वाला के गुना में, देखिए गुना में है ना, ऊपरे वाला के डिफरेंशिएशन यानी कि है, फिर डिवाइड में रहेगा तो याद रखना माइनस में, ऊपरे वाला के फिर गुना में, नीचे वाला के डिफरेंशिएशन, यानी कि बारी बारी से दोनों करना है। देखिए नीचे वाला का स्क्वायर नीचे वाला के गुना में, ऊपरे वाला के डिफरेंशिएशन माइनस ऊपरे वाला के गुना में और नीचे वाला के डिफरेंशिएशन, ऐसे याद रखना है। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला था और ये रूल्स था। इस तरह इसी रूल से हम लोग चलेंगे। उसके बाद अगर हम लोग और इसमें देखना चाहते हैं तो कुछ क्वेश्चन इस पर बताते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट फार्मूला का एग्जांपल जैसे कि आगे पर जानते हैं क्या, कि x के पावर n, ये फार्मूला आप लोग जान गए। अगर ये कोई फंक्शन है, क्या है, फंक्शन, यानी y बराबर x के पावर 5 है, क्या है 5, y इक्वल टू x के पावर 5। अब इसको हमको डिफरेंशिएशन करना है यानी अवकलन करना है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, dy बटा dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dy बटा dx। उसके बाद बराबर करेंगे, उसके बाद इसमें करेंगे dx के पावर 5 और बटा dx, ऐसे करना है। अब यहाँ पे अभी बताएं जस्ट इसको फार्मूला कि x के पावर n रहेगा, क्या रहेगा, x के पावर n। तो हम इसको अगर डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे पावर जो है सो आगे करेंगे यानी n लिखेंगे, उसके बाद x लिखेंगे, उसके बाद n-1 करना है। यानी कि जो भी पावर रहेगा उसको आगे लाना है, क्या करना है, आगे लाना है। उसके बाद x लिखेंगे, उसके बाद n-1 करना है, क्या करना है, n-1 करना है, क्या करना है, n-1। उसके बाद देखिए इसी तरह से है यहाँ पे, इसी फॉर्म में, तो इस फॉर्म में हम लाएंगे। तो सबसे पहले तो पावर को आगे लाना है, तो 5 लिखेंगे, उसके बाद x है तो x करेंगे, उसके बाद 5 है तो 5 करेंगे -1। तो हमको इतना बार बार नहीं करना है कि पावर फिर घटाइए फिर इस तरह से करिए, तो ऐसे नहीं करना है, हम डायरेक्ट पावर को घटाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5x के पावर 4, क्या 5x के पावर 4। आप लोग को डिफरेंशिएशन सिखा देना है। अगर नहीं आता है तो इस आप लोग पूरा क्लास देखिए, जितना भी यहाँ पे वीडियो अपलोड होता है। अगर आप लोग लाइव क्लास देखना चाहते हो तो आप 7:30 बजे शाम को 7:30 शाम को यानी कि
1 मार्च से स्टार्ट होगा दम लाइव। अब यहाँ पे आपको कैसे सिन्हा स्पेशल बुक आप लोग जानते हैं वो चलेगा, और NCERT, ये दोनों बुक यहाँ पे पढ़ाया जाएगा लाइव क्लास में। तो आप इस लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। आप लोग इस वीडियो को भी देखिए, आप इस लाइव क्लास में भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपको जितना भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगा सब सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो में ये बुक स्पेशल बुक में खाली डिफ्रेंशिएशन भरा हुआ है। और फिर उसके बाद इसको कराने के बाद इसको NCERT के फिर कराएंगे। जब पूरा ये कैसे सीना ख़त्म हो जाएगा एक एक्सरसाइज, तो हम NCERT का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो बारी बारी से दोनों को पढ़ेंगे, ठीक। तो आप 7:30 बजे 1 मार्च से ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप लोग इसको बताइए कि x के पावर अगर 7 रहेगा तो कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। अगर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो जल्दी से फटाक से बताइए कितना हो जाएगा। चलिए देखिए बताते हैं। सिंपल से इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम इतना नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ये बेस है, क्या है, बेसिक चीज़ है। हम इस छोटा छोटा चीज़ को अगर बनाते हैं तो उसके बाद बड़ा बड़ा हम बना सकते हैं। देखिए कितना क्या करना है। जब भी ऐसा डिफरेंशिएशन तो हम करेंगे 7 x है तो x पावर 6 आंसर, ऐसे करना है। अगर ठीक है, इसको आप कमेंट में बताइए कि y बराबर अगर 2x के पावर 6 रहेगा तो क्या करेंगे। तो जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा। 12x के पावर 5 है कि नहीं। तो हम इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, वहाँ पे अगर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसमें कुछ अच्छा चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको यहाँ पे हर एक चैप्टर का यहाँ पे वीडियो मिलेगा, यानी कि इसको देखेंगे तो y बराबर कितना दिया हुआ है 3x के पावर 5 प्लस 3x क्यूब माइनस 5। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है, यानी कि y बराबर दिया हुआ है 3x के पावर 5 प्लस 3x क्यूब माइनस 5। इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ लिखना है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। विथ रिस्पेक्ट टू x बी गेट, यानी कि सबसे पहले क्या लिखना है, इसको लिखना है। अगर आप लोग सब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं तो ये लिखना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्टिव बनाना तो डायरेक्ट हम करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखना है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब हिंदी में क्या लिखना है, तो लिखेंगे कि दोनों तरफ क्या करने पर, अवकलन करने पर, किसके, x के संक्षेप में, यानी कि x के संक्षेप में दोनों तरफ अवकलन करने पर, यही लिखना है हिंदी में। x के संक्षेप में क्या करना है, दोनों तरफ अवकलन करने पर, ये लिखना है हिंदी में। अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ये हो जाएगा dy/dx। ये सब बताया हुआ फर्स्ट वीडियो में, आप वहाँ पे देखे जाके कैसे करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे d, उसके बाद 3x के पावर 5 है प्लस है 3x क्यूब और माइनस 5 है, और बाई कितना करेंगे, dx। क्या करेंगे, dx। उसके बाद हम बताए थे कि जब भी प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा तो सभी में d/dx लगाना है, d/dx लगाना सभी में। तो हम यहाँ पे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, d 3x के पावर 5 बटा dx। प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 3x के पावर 3 और बटा dx। उसके बाद फिर माइनस है, उसके बाद फिर इसमें भी क्या करना है, d5dx, है ना। तो इस तरह से जितना भी यहाँ पे टर्म रहेगा, फंक्शन रहेगा, सभी में क्या कर देना है, d/dx लगा देना है। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे यहाँ पे इसको अलग अलग किए तो यहाँ पे देखिए कुछ लग रहा है क्या, फार्मूला के टाइप का, है ना। ऐसा फार्मूला बताए थे कि जब भी कोई बेस रहे, बेस पे पावर ऐसा रहे तो हम क्या करेंगे, तो पावर को आगे कर देते थे। तो हम यहाँ पे जैसे करेंगे तो ये पावर को आगे करेंगे तो ये पावर आ जाएगा तो 3 में
क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 5 दिया हो जाएगा 15। उसके बाद x है तो x लिखेंगे। उसके बाद पावर घट जाता था, तो 5 पावर है तो कितना हो जाएगा 1, प्लस है तो प्लस करेंगे। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा कितना 9x, उसके बाद पावर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे बताए थे कि जब भी कांस्टेंट का क्या निकालना रहे डिफरेंशिएशन, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर ये। ठीक है, ये फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएशन करना, तो सबसे पहले लिखना है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। किसी के भी रिस्पेक्ट में निकालना, उसके रिस्पेक्ट में लिखना है। उसके बाद फिर क्या करना है, तो d/dx लगाएंगे, ये सब बताए थे फर्स्ट वीडियो में, तो ऐसे लगाना है। उसके बाद अलग अलग करेंगे, क्या करेंगे, अलग अलग। उसके बाद ये क्या से 15 हो गया, तो हमें ऐसा डिफरेंशिएशन बताए थे x के पावर n, ऐसा क्या बताए थे। तो आगे a ना चला आएगा, x लिखेंगे, फिर n-1 ये इसी पे तोड़ा हुआ है, तो ऐसे बनाना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि y बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में 5x के पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और y में दिया हुआ है x, कितना है x। देखिए ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको क्या करना है, तो देखिए जब भी ऐसा रहे तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x के पावर 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है, तो सभी में सबसे पहले ये x है, उसको सभी में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, अब यहाँ पे 4x है, और यहाँ से x के डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x के पावर q हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x के पावर q। यहाँ पे करेंगे तो 6 हो जाएगा, उसके बाद x हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x, क्योंकि यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो 1/x हो जाएगा, क्योंकि ये। अब उसके बाद फिर लिखना वही चीज़, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x बी गेट। क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रेस्पेक्ट में क्या करने पर, अवकलन करने पर, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, तो सभी में वही चीज़ करना है, अलग अलग करना है, -1 सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा /dx, प्लस करेंगे d 6x और /dx, माइनस करेंगे d 1/dx और प्लस d 1/x और dx। तो ये सभी में खाली सिर्फ d/dx लगाए हैं, तो इसी तरह से लगाना है, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या करना है, तो देखिए वो फार्मूला है फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, उसके बाद फिर x स्क्वायर हो जाएगा, पावर 1 घटा देना है। देखिए यहाँ पे एक ऐसा बताए थे, क्या बताए थे कि जब भी एक कांस्टेंट आ जाए, एक फंक्शन आ जाए, क्या आ जाए, कांस्टेंट और फंक्शन, तो हम कांस्टेंट को बाहर करते हैं, फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जैसे इसको हम बाहर करेंगे तो 6 हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन यानी कोई वेरिएबल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कितना 6, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो इसका आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा 0, तो इसका कोई वैल्यू नहीं। अब यहाँ पे देखा जाए तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो -1/x स्क्वायर, क्या होता है, -1/x स्क्वायर। देखिए इसमें अगर फार्मूला याद है तो आपको बहुत आसान ये मैथ है। तो इस तरह से बनाएंगे, कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1/x स्क्वायर। ये सेकंड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है y बराबर √3x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर है।
क्या है, होल स्क्वायर। देखिए इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है इस चीज़ का। तो देखिए जब भी ऐसा रहेगा तो ये यहाँ पे देखें वो और प्लस है और बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में उसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग 12 तक जान गए हैं, तो यहाँ पे हम एक्स लिख सकते हैं, यहाँ तक समझ में आते ठीक है। फिर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी एक्स तो 1/x हो जाएगा। फिर करेंगे प्लस 2a और b, इस तरह से होगा। यहाँ x कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x प्लस 2 a आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करना है, तो फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x बी गेट। उसके बाद फिर जैसे हम करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे dy/dx हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, d इंटू एक्स बटा dx प्लस d 1/x बटा dx प्लस d 2/dx। ऐसे कर सकते हैं, इतना तक तो आप लोग जानते हैं। उसके बाद हम यहाँ से करेंगे डिफ्रेंशिएशन, जैसे कि यहाँ पे x का यानी कि क्या है, वेरिएबल है, तो इसका आप लोग को पता होगा कितना हो जाएगा 1। प्लस करेंगे यहाँ पे 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जस्ट बताया, -1/x²। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि -1/x² और कांस्टेंट का, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन, ये 3रा नंबर क्वेश्चन था। 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन है, y e के पावर x tan x प्लस 1/tan x। क्या है, tan x। देखिए ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर कोई काटता है तो काटिए, है ना। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो नीचे भी tan है, ऊपर भी tan है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ex और tan से tan कट जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू है, गुना में है, तो tan कट जाएगा तो ex बचेगा। और प्लस करेंगे, यहाँ पे देखा जाए तो 1/tan हो जाएगा। तो 1/tan का आप लोग 10 क्लास में फार्मूला पढ़े होंगे, क्या कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, ऐसा पढ़े हैं, है कि नहीं। तो हम 1/tan थीटा यहाँ पे जैसे भागा देंगे तो 1/x आएगा, 1/tan x आएगा। तो tan x को कोट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कोट क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। क्या लिख देंगे, x। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x बी गेट, है कि नहीं, इतना लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे dy/dx हो जाएगा, इक्वल करेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे dx प्लस कोट x, ऐसे लिख सकते हैं, बटा dx। उसके बाद फिर अलग अलग करेंगे, तो ex हो जाएगा बटा dx प्लस d कोट x और बटा dx, ये हो जाएगा। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ex का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो वही चीज़ हो जाता है, आप लोग को पता है। कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं ex के, तो ex हो जाएगा। प्लस करेंगे और कोट x का क्या हो जाएगा, तो माइनस कोसेक हो जाता है, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, कितना, कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह से बनाना है।
तो आज इतना ही तक। इसके आगे वाला वीडियो में हम लोग आगे से देखेंगे कितना 4 हो गया, 5 से चलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको यहाँ पे ऑल चैप्टर पढ़ाया जाएगा, पूरा जितना भी बुक है। एक केसी सिन्हा का भी चल रहा है, उसके बाद हम लोग NCERT देखेंगे, तो बारी बारी से सब देखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।